नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू कार्मिक रूट्स। कार्मिक रूट्स में आपका फिर से स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है कर्म या कर्म से जुड़े हुई बीमारियां। हर किए हुए कर्म के साथ या अधूरे कर्म के साथ कोई ना कोई बीमारी जुड़ी हुई है। इस टॉपिक से पहला एपिसोड लेते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स के साथ बात करते हैं। मान लीजिए किसी को अत्यधिक गुस्सा है। जिसे भी बहुत गुस्सा हो, आप देखेंगे कि उसे मिर्च मसालेदार तामसिक भोजन अति प्रिय होगा, चटपटा, एकदम तीखा। ऐसे बंदे को एसिडिटी, पेट से रिलेटेड विकार बट ऑब्वियस रहेंगे। मिर्च यानी अग्नि कहीं तो अपना कुछ असर दिखाएगी। इनके बर्थ चार्ट में भी अगर आप देखेंगे तो अक्सर इनके सेकेंड हाउस में मार्स मिलेगा। अब अगर मान लीजिए कि सेकेंड हाउस में मार्स बैठा है तो उससे फोर्थ हाउस में उसकी दृष्टि जाएगी, यानी वो फिफ्थ हाउस पे होगी, यानी पेट वाले स्थान पर। और सेवन्थ दृष्टि जाएगी एट्थ हाउस पे, यानी एब्डोमिनल एरिया। और वो भी फिर से पेट से रिलेटेड डिजीजेस बताता है। और इसकी आठवीं दृष्टि यानी मार्स की, मंगल की आठवीं दृष्टि जाएगी नाइन्थ हाउस पे। नाइन्थ हाउस अपने आप में बृहस्पति का है, जुपिटर का घर है। और जुपिटर हमारे बॉडी में बटक्स एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं, थाइज एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं। और जुपिटर को रिच खाना, थोड़ा कचौड़ी, समोसा, लड्डू बहुत पसंद है। तो तली हुई चीज़ें खाकर इंसान थोड़ा मोटा हो जाएगा स्पेशली बटक्स एरिया में, जहाँ सबसे ज़्यादा फैट इकट्ठा होता है। फिर शुरू होती है इनसे रिलेटेड बीमारियाँ, इंडाइजेशन, एसिडिटी, लोअर एब्डोमेन क्रैम्प्स, केशिया पेन्स, बैक पेन्स। और जब इंसान अंदर से अच्छा फील नहीं कर रहा हो तो वो चिड़चिड़ा ज़रूर हो जाता है। कुछ दिन गुस्सा रहता है, कुछ दिन गुस्सा दबा हुआ होगा। और जब वो गुस्सा किसी को जब अच्छे से जाहिर नहीं कर पाएगा तो वो एक दिन उस गुस्से भरी आग का ब्लास्ट होता है। हाइपरटेंशन, एंग्जाइटी, मेंटल एगनी, और इन सब की जड़ फिर से तामसिक खाना। पता है क्या, जब भी हम लोग बहुत अपसेट होते हैं तो हम खाने में और कुछ भी अच्छे फूड में अपना आराम और सुकून ढूंढते हैं। पहले थोड़ा मीठा खाते हैं और फिर ढेर सारा चटपटा, चाट, पकौड़ी, सब कुछ। तभी हमें खाना खाने से पहले ईश्वर को अर्पित करके खाना खाना चाहिए। उसका रीज़न सिर्फ इतना है कि अगर उसमें कुछ विषैला है जो हमें पता नहीं है या हम उससे अनभिज्ञ हैं, तो ये प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, उस विष को हटा देना और इस भोजन को मेरे शरीर के लिए पौष्टिक बनाना। कहने में एक बहुत छोटी सी प्रार्थना है, पर अगर आप इसे रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके फूड हैबिट्स स्वतः ही चेंज होते चले जाएंगे। आप वही खाना पसंद करेंगे जो पौष्टिक होगा, क्योंकि कोई अपने ईश्वर को बासी या अपौष्टिक आहार खिलाना नहीं चाहेगा। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम टिल यू बिकम अवेयर ऑफ इट। ऑन अ डेली बेसिस धीरे धीरे यही चीज़ें आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करने लगेंगी। और एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप छोटी बात पे आहत हो जाते हैं, सेंसिटिव। कोई कुछ कह दे और आप बस को भवन में पूरा दिन उस बात को दिमाग में कम से कम 100 बार दोहराएंगे, रिपीट करेंगे एक लूप की तरह। कितना कष्ट है, सोच के देखिए। एक कंप्यूटर पर अगर लूप लगाकर एक प्रोग्राम छोड़ दिया जाए तो 3 घंटे में सिस्टम गर्म हो जाएगा। अगर सिस्टम वो लूप तोड़ नहीं पाएगा तो अगले 10 दिन भी ऐसे ही उस लूप में चलता रहेगा। मशीन है, कुछ नहीं हो सकता जब तक कोई ह्यूमन इंटरवीन न करे और उस लूप को तोड़ न दे। सिमिलर कॉन्सेप्ट है, अगर इंसान पे अप्लाई करें तो इतना सोचने के बाद दिमाग रियलिटी और इमेजिनेशन में फ़र्क नहीं कर पाएगा, क्योंकि दिमाग का काम है सोचना और उसे एनालाइज करके एक आंसर बताना, एक फैसला बताना, एक उपाय बताना। और आपका मन इस द्वंद्व के चलते, दिमाग और दिल के द्वंद्व के बीच में चलते हुए आप उस फैसले को मान नहीं रहे हैं और दिमाग को दोबारा सोचने पे मजबूर कर रहे हैं। अलबत्ता आपकी बार आप जो प्रॉब्लम दिमाग की तरफ भेज रहे हैं वो थोड़ी मॉडिफाई करके भेज रहे हैं, पर रिजल्ट फिर अगेन थोड़ा मॉडिफाई करके मिल रहा है। पर ये गेम चलता रहेगा, यू आर नॉट एक्सेप्टिंग इट, और फिर आप दोबारा भेजेंगे एंड इट इज़ लाइक गोइंग ऑन। तो मानसिक तौर पे आप थक जाएंगे, और मानसिक थकान शरीर की थकान से ज़्यादा कष्टकारी होती है, बहुत थका देने वाली। ऐसे में मन जब काम कम करेगा तो आप परेशान होंगे। मन को लगेगा भारीपन है, रोने का मन करेगा,
कमज़ोर फील करेगा और डिप्रेशन जैसी स्थिति में वो सबसे मिलना ही अवॉइड करेगा। ऐसे लोगों का अगर आप बर्थ चार्ट देखेंगे तो आप देखेंगे कि उनका मून कहीं ना कहीं अफ्लिक्टेड है, 8th हाउस में होगा या केतु के साथ होगा या स्कॉर्पियो में होगा। और ये सारे पैरामीटर्स यही बता रहे हैं कि सिर्फ सोच सोच कर वो टाइम पे खाना भी नहीं खा रहा है, लिहाजा एंग्जाइटी, एसिडिटी, डिप्रेशन, एक्जिमा, अपने इमोशंस को ढंग से नहीं बता पाना या गुस्सा जाहिर नहीं कर पाना एक बहुत बड़ा रीज़न है एक्जिमा का। अब आते हैं एक और एग्जाम्पल पर। हम जब तक बच्चे होते हैं तब तक हम खूब भाग दौड़ करते हैं, राइट। हम स्कूल भी जाते हैं, घर आते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं और फिर खाना खाते हैं, फिर खेलने जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं और फिर रात को खाना खाते हैं, फिर खेलना कूदना। जब तक हमें डांट नहीं पड़े, जब तक कुटाई ना हो तब तक मतलब हम उधम मचाते रहते हैं और बहुत मिन्नतों के बाद फिर कहीं जाके सो जाते हैं। तो क्या बदल गया है बताइए? हम लोग खेलना छोड़ दिए हैं, दौड़ना छोड़ दिए हैं, यानी व्यायाम, तू मैं वाली जो ये वर्बल बातें हैं या डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस के साथ जीना छोड़ दिए हैं, शेयर करके खाना खाना छोड़ दिए हैं, दौड़ते भागते नहीं हैं, सब काम के लिए अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ज़ेप्टो, ब्लिंकिट इस पर निर्भर हैं। पहले हर काम के लिए बच्चों को दौड़ाया जाता था, खुद दौड़ना पड़ता था हर काम के लिए। अब आप फ़ोन को छोड़ना चाहते हैं पर फ़ोन नहीं छोड़ना चाहता आपको। बैठे बैठे वेट भी बढ़ रहा है, बिना व्यायाम के सांस अब फूलती नहीं तो अंदर के जो अंग है हमारे, तो वहाँ रोम रोम तक जाती नहीं है, तो शरीर के अंदर के अंगों में जंग लग रहा है, घुटने वक्त से पहले ख़राब हो रहे हैं। बाहर आने जाने से जो 2-3 किलोमीटर की वॉक होती थी जो हमारे हार्ट के लिए अच्छी है और जो हार्ट में ब्लड पंप करने में मदद करती थी, वो अब स्ट्रेस में मेट्रो में खड़े रहते हैं। तो हार्ट कितने दिन बिना कहे काम करेगा? योगिक सूत्रास में सूर्य नमस्कार या योगा को वे ऑफ लिविंग कहा गया है। जब तक जीवित हैं कर्म तो करना है ही, पर शरीर के द्वारा कर्म करने के लिए शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा का ख्याल रखना भी ज़रूरी है। शरीर के लिए व्यायाम, मन, बुद्धि और आत्मा के लिए प्राणायाम और ध्यान बहुत आवश्यक है। पश्चिमी देशों ने तो मान लिया है और इस पर काम भी करना शुरू कर दिया है, पर ये हमारी धरती का ज्ञान है और अभी तक हम ही इससे अनभिज्ञ हैं या अछूते हैं, स्पेशली अवर न्यूअर जनरेशन। सूर्य नमस्कार को ही ले लीजिए, इसमें 12 पोजेस हैं। हाथ ऊपर के सांस खींचते हैं, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे झुककर धरती को छूते हैं, एक पैर पीछे ले जाते हैं और दूसरे पैर से पेट को दबाए रखते हैं। फिर पर्वतासन, जिससे हमारे भुजाओं में और हमारे थाइस के वेन्स का व्यायाम होता है। फिर दूसरा पैर हमारे पेट को दबाते हैं। जब हम वापस ऑपोजिट पैर सामने लेकर आते हैं, एक से आपकी पाचन क्रिया, गैस, ब्लोटिंग ठीक हो रही है, दूसरे से गैल ब्लैडर, इंटेस्टाइन्स, हार्ट हेल्थ ठीक हो रही है। भुजंगासन में भरपूर सांस लेने से आपका थायराइड ठीक हो रहा है। बताइए, इतना सिंपल टेक्निक है पर हमें महंगी दवाई खाने में ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है। हमारे शरीर में जो प्राणवायु है वही हमें जीवित बनाती है। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। हनुमान जी पवन पुत्र है, पवन यानी वायु का दूसरा रूप। राम इस वायु में प्राण है। सांस लक्ष्मण अग्नि स्वरूप है जो शरीर को चलायमान रखती है। सीता शक्ति स्वरूपा है जो इस शरीर में प्राण और अग्नि का सुचारू रूप से बैलेंस बनाए रखती है और रक्त प्रवाह, पाचन क्रिया सब कुछ बैलेंस में चलाने में हमारी मदद करती हैं। अब इन सब का समावेश हमारे शरीर में है तो शरीर जीवित है, वरना वो नो प्राण, नो वायु, नो अग्नि एंड नो शक्ति, स्थूल शरीर यानी मृत शरीर। सही भोजन, व्यायाम, प्राणवायु का संचार यानी प्राणायाम और ध्यान, ये शरीर और बुद्धि के प्रति आवश्यक कर्म है जिसे पूजा की तरह करना चाहिए, वरना ईश्वर की दी हुई चीज़ का, इस शरीर का, मन, बुद्धि और आत्मा का हम अपमान ही कर रहे हैं। हमारा शरीर हमारी जिम्मेदारी है, इसे स्वस्थ रखना भी हमारी जिम्मेदारी है।
ईश्वर आपको स्वस्थ रखे, समृद्ध रखे, सुखी रखे, शक्तिमान रखे। इसी शुभेच्छा के साथ आज्ञा।